हम जीवन में बहुत कलाएं जानते हैं। रोटी बनाने की कला, सब्जी बनाने की कला, मकान महल बनाने की कला, कपड़े बनाने की कला, कंप्यूटर की कला, मोबाइल की कला, पता नहीं जीवन में कितनी कलाएं हैं। एक जादूगरी की कला होती है। जादूगर में कुछ का कुछ दिखा करके लोगों को आश्चर्यचकित करते रहते, वो भी एक कला है। लेकिन इन सारी कलाओं के परे एक बहुत महत्वपूर्ण कला है। क्या हम जीवन जीने की कला को जानते हैं? हम लोग कितनी कलाओं में होशियार हैं, ये अलग चीज़ है। लेकिन हम क्या जीवन जीने की कला को जानते हैं? सबसे पहली बात यह है कि जब हम जीवन को ही नहीं जानते तो जीवन जीने की कला को कहाँ जानेंगे? क्योंकि हम जीवन को क्या जानते हैं कि ये शरीर का तल ही जीवन है। पूरे जीवन अगर देखा जाए तो शरीर, इंद्रियां और मन के तल पर ही तो जीवन व्यतीत करते हैं। इनके अलावा हम कहाँ जानते हैं कि जीवन का कोई ऐसा भी हिस्सा है, जीवन का कोई ऐसी जीवन की कोई वास्तविकता है जिस पर हमारा जीवन टिका हुआ है। क्योंकि शरीर के तल को तो सब जानते हैं, चाहे वो पढ़ा हो न पढ़ा हो, धर्म भक्ति जानता हो न जानता हो, लेकिन शरीर के तल को सभी लोग जानते हैं और शरीर के तल पर जीवन जीना भी जानते हैं। लेकिन ये शरीर के तल पर जिया हुआ जीवन जीवन जीने की कला नहीं है, ये समग्र जीवन नहीं है, ये शाश्वत जीवन नहीं है। जिसे शाश्वत जीवन कहा, जिसे समग्र जीवन कहा, जिसे सत्य जीवन कहा, वो इसके अंदर रहने वाली चेतन सत्ता, आत्म सत्ता, जिसके रहने तक ये जीवन चलता और न रहने पर ये जीवन समाप्त हो जाता, उस सत्य सत्ता को ही शाश्वत कहते, शाश्वत जीवन भी कहते। उस शाश्वत जीवन जीने की कला को समझने के लिए ही ये आध्यात्म क्षेत्र है, आध्यात्म विज्ञान है, जिसे धर्म विज्ञान भी कहते। तो इस प्रकार धर्म को भी लोग हम समझ नहीं पाते, मजहब को धर्म समझ लेते। कोई भी मजहब धर्म नहीं हो सकता। धर्म अलग चीज है, धर्म को थोपा नहीं जा सकता, मजहब को थोपा जा सकता, मत पंथ पोथी को थोपा जा सकता, लेकिन धर्म को थोपा नहीं जा सकता। हम बाहर से मत पंथ थोप करके मजहबी हो जाते, पंथी हो जाते, लेकिन धार्मिक नहीं हो पाते। धर्म धर्म तो सब कहें, मजहब धर्म ना होए। धर्म धर्म तो सब कहें, मजहब धर्म ना होए। निर्मल मन का आचरण सत्य धर्म है सोए। मजहब मजहब सब चिल्लाते हैं, धर्म धर्म सब चिल्लाते हैं, लेकिन मजहब, कोई भी मजहब धर्म नहीं होता। निर्मल मन का आचरण सत्य धर्म है सोए। इस बात को गहराई से समझा जाए कि निर्मल मन, पवित्र मन से किया हुआ आचरण ही सच्चा धर्म होता। इस बात को विचार करें। कभी कभी जीवन में जब निर्मल मन होता
अभी एकाग्रता से जब भजन हो रहे थे और भजनों में जिसका मन लीन होगा तो देखो मन में कितनी गुदगुदी रहती, कितनी शांति रहती, कितनी एकाग्रता रहती, कितनी निर्मलता रहती, कितनी पवित्रता रहती। एक एक वाक्य हमें अच्छा लगता। और उस समय भी मन में एकाग्रता न हो तो मन निर्मल नहीं होगा। चाहे हम हजारों शास्त्रों को कह जाएं और चाहे सुन जाएं, लेकिन मन हमारा स्थिर नहीं है, शांत नहीं है, निर्मल नहीं है, पवित्र नहीं है, तो कोई भी धर्म नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि निर्मल मन का आचरण सत्य धर्म है सोए। अगर वास्तव में हमें सत्य धर्म को समझना है, सत्य धर्म पर चलना है, सत्य धर्म में रहना है और सत्य धर्म में जीना है, सत्य धर्म में मरना है, तो हम निर्मल मन का आचरण सीख लें। ये सबसे महान बात है। चाहे किसी भी मत को मानते हो, मजहब को मानते हो, पोथी को मानते हो, पूजा पाठ को मानते हो, इससे कोई मतलब नहीं निकलता। क्या हम सत्य धर्म को अपने जीवन में जीना जानते हैं? ये महत्व की बात है। तो निर्मल मन का आचरण सत्य धर्म है सोए। निर्मल मन के द्वारा जो भी आचरण किया जाता है वो सच्चा धर्म हो जाता। यथार्थ में जब तक हम धर्म को एक मजहब की डिबिया में बंद करके देखते रहेंगे तब तक वो सच्चा धर्म नहीं हो सकता। धर्म अंदर से प्रस्फुटित होता, भक्ति अंदर से प्रस्फुटित होती। इसीलिए जितने भी संत महापुरुष, जितने भी भक्त आए, वो किसी न किसी संत सद्गुरु और सत्संग के सहारे से अपना जीवन निर्मल और पवित्र बनाए। जितने भी भक्त हुए हैं, जितने भी महापुरुष हुए हैं, अच्छे संग, अच्छे सत्संग, संतों के संग का बहुत महत्व दिए। और तभी इस बात को कहा जाता है, सत्संग बिना कल्याण नहीं, सत्संग को जांचत है मुनि ज्ञानी। शेर के संग में सियार आनंदित, पंडित के संग मूर्ख ज्ञानी। मिस्री के संग में बांस की कीमत, दूध के संग बिकावत पानी। गेहूं काहे सुन रे बथुआ, सत्संग प्रभाव लगे तो पानी। यथार्थ में अगर इस शरीर, जड़ शरीर का ये पंच भौतिक पुतला, ये माटी का पुतला, और इसे सत्य का संग, आत्मा का संग, चेतन आत्मा का संग न मिला होता तो बताइए ये कैसे संचालित होता। कितना बड़ा सत्य के संग का महत्व है, और उस संग, सत्य के संग को हम जीवन में महत्व नहीं मानते। हम क्या मानते हैं? कुछ ग्रंथों की चर्चा हो गई, कुछ पंथों की चर्चा हो गई, बस उसे सत्संग मान लेते हैं। एक बार इलाहाबाद में श्री अभिलाष साहब के पास में आश्रम पे एक भक्त थे आए, और वो बंदगी करके बैठ गए, अपनी तरफ से चर्चा शुरू कर दिए। और चर्चा में कहने लगे, गुरुजी अब की बार, वो मध्य प्रदेश के थे, गुरुजी अब की बार वर्षा बहुत कम हुई है और धान बहुत कम हुआ है, और धान में कीड़ा भी बहुत लग गया था। गुरुजी बीच बीच में हाँ करते रहे, गुरुजी आपकी कृपा से वर्षा बहुत कम हुई और आपकी कृपा से धान बहुत कम हुआ, आपकी कृपा से धान में कीड़ा बहुत लगा इस वर्ष, और इसी के साथ
और भी बातें करते रहे। आपकी कृपा से लड़के की शादी हो गई, आपकी कृपा से बहु बड़ी लड़ाका आ गई। चर्चा करते करते आगे बढ़ते हैं। आपकी कृपा से अब की बार 2 भैंसें ब्याह गई हैं उन्होंने, और आपकी कृपा से दोनों भैंसे के पड़वा खत्म हो गए। अब बाद में गुरुजी अब कुछ नहीं बोले, थोड़ी देर में और कुछ चर्चा करते हुए बोले, आज तो सत्संग में बहुत आनंद आया। अपने आप उन्होंने मान लिया, सत्संग में बहुत आनंद आया। अब इसे लोग सत्संग कहते हैं कि हम गप सड़ाका, सांसारिक चर्चा, पारिवारिक चर्चा और पता नहीं सुख दुख की चर्चा, ये सब करते रहते हैं और मान लेते हैं सत्संग हो गया। तो इस तरीके से सत्संग का रूप भी बिगाड़ दिया, धर्म का रूप भी बिगाड़ दिया, भक्ति का रूप बिगाड़ दिया। भक्ति क्या जानते हैं? खूब थाल आरती, पूजा पाठ, माला, अगरबत्ती ये सब सुलगा करके कुछ थोड़ी देर मंत्र कह दिया, बस पूजा हो गई, भक्ति हो गई। लेकिन ये पूजा भक्ति नहीं होती। भक्ति कहते हैं स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्तिर अवदीयते। अपने स्वरूप, अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करना ही सच्ची भक्ति है। जब अपने आत्म स्वरूप का चिंतन होगा तो क्या होगा? मन हमारा चिंतन में लगेगा तो निर्विकार स्थिति में होगा। मूल बात वही है कि मन का निर्मल स्थिति में आना ही सच्ची भक्ति है। निर्मल स्थिति का व्यवहार करना सच्चा सत्संग है, सच्चा धर्म है। और जब तक हमारे मन का निर्मल भाव नहीं होगा तब तक ना तो भक्ति हो सकती, ना तो सत्संग हो सकता। तो इस प्रकार इस बात को गहराई से समझा जाए, हमारे सत्संग के द्वारा, सद्विचार के द्वारा और सद्कर्मों के द्वारा हमारे अंदर उन संस्कारों का निर्माण होता है, उन शुभ संस्कारों का निर्माण होता है जिन संस्कारों के सहारे से हमारा पवित्र जीवन, महान जीवन और जीवन जीने की कला आती है। क्योंकि मेन चीज जो हम कह रहे थे, हम दुनिया की सारी कलाओं को जानते हैं लेकिन जीवन जीने की कला नहीं जानते। जीवन तन जीव मिलन की स्थिति, यह जीवन की बेला है। कोई न किसी का है जग में, बस 2 दिन का मेला है। शरीर और जीव के मिलन काल को जीवन कहते। जब तक ये मिला हुआ है जीवन है, और जिस दिन इस संयोग का वियोग हो गया उसी दिन जीवनांत हो जाता। आखिर विचार करके देखें, शरीर के तल पर तो हम जीवन खूब जिए, लेकिन क्या आत्मा के तल पर, चेतन के तल पर भी कुछ जीवन जीना सीखे? अगर चेतना के तल पर, आत्मा के तल पर हम कुछ जीवन जीना सीखें तो वो धर्म का जीवन होगा, भक्ति का जीवन होगा और शांति का जीवन होगा और सही माने में जीवन जीने की कला होगी। एक सत्य घटना से हम समझेंगे। एक बार एक परिवार में 3 ही सदस्य थे, पति पत्नी और इनका बेटा। बेटा किशोरावस्था में था, गरीबी का हाल था और संयोग से पहले पत्नी का देहावसान हो जाता है किसी बीमारी में। इसके बाद 1-2 साल चल के पिता का भी देहावसान हो गया, अकेला पुत्र रह गया और गरीबी बहुत थी। मजदूरी करके पेट पलता था
अब लड़का किशोरावस्था में है, पहले अपनी पिता की सेवा करता रहा मजदूरी करके। माता पहले चली गई और इसके बाद पिता भी चले गए, अकेला बेटा रह गया। बेटा अपने भरण पोषण के लिए मजदूरी करने जाता था। गांव के पास में ही शहर था, जैसे ये मैनपुरी शहर है, इसके पास में कोई गांव हो और गांव से रोज़ मजदूरी करने आता था शहर में। एक दिन क्या होता है, वो लड़का मजदूरी का समय पूरा करके लौट रहा था घर, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता। एक्सीडेंट में उसे बहुत चोट लगती है, वो बेहोश हो जाता। किसी ने पुलिस को बुलाया, पुलिस आई, पुलिस ने एम्बुलेंस को बुलाया। एम्बुलेंस आती है, उस लड़के को रख कर के अस्पताल में पहुंचा देती है। अस्पताल में सहयोग से वो डॉक्टर थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का था, उसने उस लड़के का सही इलाज करके और उसे होश में लाया। होश में आने के बाद उसे पूछा, सारा एड्रेस पूछा। उसने हाथ जोड़ करके कहा कि आप ही मेरे भगवान हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं, अब दुनिया में मेरा कोई नहीं है, ऐसा डॉक्टर से कहा। डॉक्टर के अंदर करुणा के आंसू फूटे। उसने उसका बहुत अच्छा इलाज करना शुरू कर दिया। देखो किस तरीके से जीवन का क्रम चलता है, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, हानि के बाद लाभ और लाभ के बाद हानि, अनुकूलता के बाद प्रतिकूलता, प्रतिकूलता के बाद अनुकूलता। इसी को कहते हैं कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम तो जीवन है। जीवन में कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम तो जीवन है। तो इस तरीके से लड़के का अच्छा इलाज चल रहा था और बहुत कुछ सही हो रहा था। अब क्या होता है, देखो उसके जो अच्छे संस्कारों का उद्भव होता है, प्रस्फुटन होता है अंदर से। एक विदेश से एक परिवार आता है भारत में भ्रमण करने के लिए और संयोग से उसी शहर में आता है और उस दिन उसके बच्चे का जन्मदिन था। तो उस बच्चे ने याद दिलवाई कि पापा जी आज मेरा बर्थडे है, आज मेरा जन्मदिन है। तो माता पिता ने कहा कि देखो इसे कितनी याद है और इसका आज जन्मदिन है। हम लोग आज भारत में भ्रमण करने के लिए आए हैं, अब यहाँ बर्थडे कैसे मनाया जाए। दोनों ने विचार किया कि ऐसा करते हैं, इसके बर्थडे पर किसी अस्पताल में चल कर के और मरीजों को फल बांट देते हैं। इस तरीके से ये पुण्य का परमार्थ का काम भी हो जाएगा और बच्चे का बर्थडे मन जाएगा, जन्मदिन भी मन जाएगा। तो वो दोनों पति पत्नी अपने बच्चे को, उनके पास उन्होंने किराए पर एक गाड़ी ले रखी थी, 4 व्हीलर अच्छी, उसी पर फल लदवाते हैं और फल लदवा करके उसी अस्पताल में पहुंचते हैं जहाँ कि वो लड़का था। उस अस्पताल में पहुंच करके धीरे धीरे सारे मरीजों को फल बांटते बांटते वो पति पत्नी वहीं पहुँचे जहाँ पर वो बच्चा मरीज रूप में लेटा था। उससे पूछा तुम्हारे साथ कौन है तीमारदार। लड़के ने कहा कि बाबूजी मेरे साथ कोई नहीं है, अब दुनिया में मेरा कोई नहीं है, आप ही लोग मेरे माता पिता हैं, आप ही लोग मेरे भगवान हैं, ऐसा कहा उसने। उन पति पत्नी को बड़ी दया आई, उसे फल तो दिए ही दिए, लेकिन इसी के साथ उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास तुम्हारे कोई नहीं है, न माता पिता न भाई बंधु, कुछ भी नहीं, कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब मैं बिल्कुल नितांत अकेला हूँ। तो उन पति पत्नी ने कहा कि तुम मेरे साथ चलोगे अमेरिका। उन्होंने कहा बाबूजी हम कैसे चल पाएंगे, क्योंकि हम तो अभी हमारे चोट लगी है,
और ये ठीक होने में टाइम लगेगा, हम कैसे चल पाएंगे। तो उन्होंने कहा तुम इस बात की चिंता न करो, ये तो हमारी हेडिंग है कि हम कैसे तुम्हें ले जाएंगे, तुम बताओ मेरे साथ चलोगे। उसने कहा कि हाँ बाबूजी हम चलेंगे, हमारे तो कोई नहीं है। अब वो क्या करते हैं, वो लोग विदेश के जो मुख्य डॉक्टर थे, उनका इलाज चलता था, उनके पास पहुंचते हैं और उन्हें कम से कम 50,000 रुपया देते हैं और ये कहते हैं डॉक्टर साहब इस लड़के का अच्छा सा इलाज करना और हम 10-15 दिन में घूम के आते हैं और इस लड़के को ले जाएंगे। अब डॉक्टर साहब ने भी बहुत अच्छा इलाज करना शुरू कर दिया, काफ़ी स्वस्थ हो चला और जब उनका घूमने का समय पूरा हो गया, वो फ्लैट से उस लड़के को भी अपने साथ ले गए। जब वहाँ ले गए और जल्दी ही उसे ठीक करा के और इसके बाद उसको पढ़ने पहले भेजा। पढ़ाई में वो अच्छा रहा और पढ़ने के कुछ ही समय बाद उसे अपने बिजनेस में सिखाना शुरू कर दिया। बिजनेस में सिखाते सिखाते उसे मुनीम बना दिया और मुनीमे में बहुत ईमानदार रहा। ईमानदारी से काम करने के बाद एक दिन लड़के ने कहा कि बाबूजी ऐसा करो कि कुछ काम हमारा अलग करा दो, आपसे थोड़ा हम अलग काम करेंगे। तो उन्होंने कहा कि अलग काम क्यों करोगे, कि हम चाहते हैं कि अलग काम करेंगे तो कुछ पैसा आएगा और उससे हम कुछ परमार्थ का काम करना चाहते हैं, कि हमें अपने जीवन की बदहाली याद है कि हम किस तरीके से मेरे माता पिता बिना इलाज के बिना पैसे के किस तरीके से चले गए और इसके बाद मेरा भी एक्सीडेंट हुआ और हम किस तरीके से कठिनाई को सहते हुए अपना जीवन यापन करते थे मजदूरी करके, हम जानते हैं। और एक्सीडेंट में हमारा कैसे इलाज हुआ ये भी हम जानते हैं। अगर वो डॉक्टर साहब इतने अच्छे न होते तो मेरा इलाज भी ना होता और इसके बाद आप सहयोगी मिल गए। तो हम चाहते हैं कि जीवन में हम जैसे जो अनाथ टाइप के लोग हैं, जो गरीब टाइप के लोग हैं, जो असहाय तरीके के लोग हैं, उनकी हम मदद कर सकें, ये चाहते हैं। तो उन लोगों ने कहा कि बेटा अब तुम ये मान के चलो कि हम तुम्हारे माता पिता हैं, तुम हमारे बेटा हो और ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी है। क्यों तुम अब अलग काम करने की सोच रहे हो, और तुम ये सारी धन मकान प्रॉपर्टी ये सब कुछ तुम्हारा है, ऐसे मान के चलो। अब धीरे धीरे तुम्हारी इच्छा है परमार्थ करने की, तो इस परमार्थ के लिए हम पहले छोटा सा एक अस्पताल खुलवाते हैं और उस अस्पताल में दीन गरीबों की मदद करेंगे, आप चिंता न करो। तो उस लड़के की भावना के अनुसार उसके जो माने हुए माता पिता और उन्होंने एक छोटा सा अस्पताल पहले खुलवाया और उसमें गरीब दीन दुखी असहायों की सेवा करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे बहुत अच्छा काम चला और धीरे धीरे उस अस्पताल का बहुत विस्तार भी हुआ। एक दिन लड़के ने एक बात और कही कि पिताजी हम एक बात और चाहते हैं, ये परमार्थ का काम तो चल ही रहा है, परहित का काम तो चल ही रहा है, लेकिन इसी के साथ एक काम हम और करना चाहते हैं। हम किसी अच्छे संत से दीक्षित होकर के और एक यहाँ संत आश्रम भी खुलवाना चाहते हैं, जिससे संतों की सेवा होती रहे और सत्संग मिलता रहे, जिससे कि हमारा जीवन महान बन सके और हमें जीवन जीने की कला आ सके। ये उस लड़के ने कहा। जब उस लड़के की ये भावना सुनी तो उस पति पत्नी का मन भी गदगद हो गया कि ये लड़का तो बहुत होशियार है, भले ही गरीब का बेटा है, लेकिन इसके अंदर कितनी बड़ी ईमानदारी, कितनी बड़ी सत्यता और कितना बड़ा आत्म भाव, कितना बड़ा जीवन
का इसका रहस्य है, तो उसके लिए एक छोटा सा एक संत आश्रम खोला गया। धीरे धीरे संत आते रहे और एक योग्य संत को उसके जो माता पिता और लड़के ने उनसे दीक्षा लेकर के और अपना सत्संग में, भक्ति में, भजन में और परमार्थ में जीवन व्यतीत करने लगे। तो इस तरीके से अब इस बात को हम देखेंगे कि एक वो मजदूर का बेटा किस तरीके से उसे दुख संकट आया जीवन में, कहाँ उसकी माता खत्म हुई, इसके बाद पिता भी खत्म हो गए और वो असहाय और अनाथ होकर के अपनी जीविकोपार्जन के लिए और मजदूरी पर आधारित रहा, मजदूरी पर डिपेंड रहा। और फिर उसका भी एक्सीडेंट हुआ, बेहोश हुआ, अस्पताल में ले जाया गया, कितना कष्ट हुआ उसे। और धीरे धीरे जब परिवर्तन हुआ, उसके कुछ प्रारब्धी अच्छे संस्कारों का उदय हुआ, तो देखो वो ठीक भी हुआ और उसके जीवन की कितनी बड़ी उन्नत हुई और बाद में उसे जीवन जीने की कला आ गई। क्योंकि इधर रोज नित्य सत्संग भी करता है, भजन भी करता है, भक्ति भी करता है, इधर आश्रम की पद्धति द्वारा वो निःशुल्क गरीबों की दवा पानी करके उनकी महान सेवा भी करता है, उनकी गरीबों दीन दुखियों की आत्माओं की आवाज़ का भाव भी लूट रहा है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये जीवन जीने की एक कला है, एक आदर्श है, एक नमूना है कि उस लड़के ने जीवन में कभी भी हार नहीं मानी और उसको जब हार नहीं मानी, अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहा, तो निश्चित है उसकी सहायता प्रकृति की तरफ से अपने आप धीरे धीरे होती रही और अपने वास्तविक लक्ष्य पर पहुंचा, जिसे जीवन जीने की कला कहते हैं। वो जीवन जीने की कला उसे आ गई, क्योंकि यथार्थ में मनुष्य, जैसे सदगुरु कबीर साहब ने कहा, कबीर जब हम पैदा हुए जगत हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसें जग रोए। बच्चा जब जन्म लेता है तो समाज खुशी मनाता, ढोल बजाता, लेकिन बच्चा रोता है। मनुष्य का बच्चा ही एक ऐसा बच्चा है जो रोते रोते जन्म लेता और शिकायत करते करते जीवन व्यतीत करता और पश्चाताप के टप टप आंसू गिराते हुए चला जाता। मनुष्य के अलावा कोई भी पशु, कोई भी पक्षी रोते रोते जन्म नहीं लेता, शिकायत करते करते जीवन नहीं व्यतीत करता और पश्चाताप के टप टप आंसू गिराते हुए नहीं जाता। मनुष्य जो संसार में सिरमौर प्राणी कहा गया, सृष्टि का सिरमौर प्राणी कहा गया, और रामायण में कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ऐसा मनुष्य जीवन आप देखें, अभी बागों में जाएं तो कोयलें कूकती हैं, पपीहा बोलते हैं, मोर नाचते हैं, खरगोश दौड़ते हैं और तितलियां फूलों पर इठलाती हैं, भमरा फूलों पर मंडराते हैं और गुंजरते हैं खुशी में। सारी प्रकृति मनुष्य के अलावा सब खुशी नजर आती है, लेकिन हाय इस मनुष्य को, सृष्टि के सिरमौर प्राणी मनुष्य को क्या हो गया? ये रात दिन कुड़ता, कहकता और चिंता टेंशन में व्यतीत करता। इसे क्या हो गया? और बड़े गर्व के साथ कहता है कि हम बहुत योग्य हैं, हम विज्ञान जानते हैं, हम कंप्यूटर जानते हैं, हम ये जानते हैं। हम कहते हैं विज्ञान जानते, कंप्यूटर जानते, मोबाइल जानते हैं, चंद्रमा पर चले जाते हैं, मंगल पर चले जाते हैं, शुक्र पर चले जाते हैं, समुद्र पार चले जाते हैं, समुद्र की तली में चले जाते हैं, एवरेस्ट की चोटी पर चले जाते हैं। क्या जीवन जीने की कला को जानते हैं? इस बात को गहराई से समझें। जीवन जीने की कला को अगर नहीं जानते हैं तो केवल वही होगा कि रोते रोते जन्म लेते हैं और शिकायत करते करते जीवन व्यतीत करते हैं और पश्चाताप के टप टप आंसू गिराते हुए चले जाते हैं। वही होगा, आप चाहे कुछ भी हो जाएं।
तो इस तरीके से आप गरीब हैं, रईस हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। आप किस मंत्र पंथ पोथी को मानते हैं, इससे भी कोई मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है, क्या आप जीवन जीने की कला जानते हैं? क्या आप वास्तव में मजहबी होने के साथ साथ धार्मिक भी हैं? क्या आप किसी पूजा पद्धति के साथ साथ क्या आपके अंदर मानवता भी है, ह्यूमैनिटी भी है? क्योंकि मानवता के बिना, ह्यूमैनिटी के बिना जितना भी आप औपचारिकताएं करते हैं धर्म के नाम पर, वो केवल कर्मकांड बन के रह जाता है। उसका कोई पवित्र संस्कार नहीं बनता, उससे निर्मल मन नहीं बनता। याद रखें। तो इस तरीके से कबीर जब हम पैदा हुए जगत हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसें जग रोए। हम ऐसा कर्तव्य पथ बनाएं जिससे कि हम प्रसन्नता में जाएं और समाज हमारे लिए रोए। हम प्रसन्नता में कब जाते हैं? जब हमारे जीवन जीने की कला के द्वारा हम अपने अंदर महान संस्कार इकट्ठे करते हैं, पवित्र संस्कार इकट्ठे करते हैं, मन की निर्मलता को इकट्ठा करते हैं। ये जीवन जीने की वास्तविक कला है। क्योंकि हम जीवन में सुख शांति को खोजते हैं। आखिर सुख शांति के लिए हमने क्या नहीं किया जीवन में, लेकिन आज तक सुख शांति गूलर का फूल ही तो रहा। यथार्थ में जो सुख शांति का मूल है वो है मन की स्थिति। अगर हमारे मन में गंदगी भरी है, बेकार भरे हैं, राग द्वेष भरे हैं, छल कपट भरे हैं, तो हम कतई सुखी नहीं हैं। और हमारा मन, हमारे पास भले ही एक झोपड़ी मात्र है, रहने के लिए झोपड़ी मात्र है, लेकिन अगर हमारा मन निर्मल है, पवित्र है, तो समझो हम सम्राटों के भी सम्राट हैं। इस बात को याद रखें। और इसीलिए कहा, सदगुरु ने कहा, तृष्णा है कि डाकिनी की जीवन को काल, और निस्दिन चाहे जीवन करत बिहाल। ये जो मन की तृष्णा, मन की हविस, ये जीवन के लिए काल है, पिशाच है। सारे दुख संकटों का यही कारण है। तृष्णा है कि डाकिनी की जीवन को काल, और निस्दिन चाहे जीवन करत बिहाल। जीवन को बेहाल कर देती। एक बात याद आ गई, एक कथावाचक थे, वो पंजाब में कथा कह रहे थे। और पंजाब में जानते हैं बड़े बड़े जमींदार लोग हैं, 1000 बीघा 2000 बीघा ज़मीनें हैं एक एक आदमी के पास, 500 बीघा। तो एक बड़े जमींदार के पास, जिसके पास हजारों बीघा ज़मीन थी, उसके यहाँ कथा कहने का सौभाग्य मिला उसे, कथावाचक को। कथा का अंतिम दिन था, तो अब कथावाचक सोच रहा है कि अंतिम दिन इतना बड़ा जमींदार है और अच्छा पुरस्कार मिलेगा कथा कहने का। तो जमींदार साहब को बुलाया कि भाई अब कथा का समापन है, और समापन में आप क्या हमें पुरस्कार रूप में देना चाहते हैं, भेंट स्वरूप में देना चाहते हैं? तो जमींदार ने कहा, बताओ क्या दे दें, आप बताओ। बड़े एकदम उत्साह से कहा, आप बताओ वही दे दें। अब जमींदार, वो कथावाचक के मन में लोभ सवार हो गया। उसने सोचा, इतना बड़ा जमींदार जो इतने बिल्कुल कितने निश्चिंती से कहता है कि बताओ वो हम दे दें, और कहीं हमने बताया वो कम पड़ गया, यानी छोटी चीज़ रह गई। इसलिए उसने कहा, अरे ज़मींदार साहब हम क्या बताएं आपको, आप इतने बड़े ज़मींदार हैं, आप ही जो देना चाहें वो दे दें, वही हमारे लिए बहुत होगा। तो ज़मींदार ने कहा कि ऐसा करो, तुम 5 मिनट में
जितनी ज़मीन को दौड़ करके लांग करके उसे घेरा में लगा लो, उतनी ज़मीन तुम्हारे नाम कर देंगे। अब उन्होंने सोचा ये तो बड़ी अच्छी खुशी की बात रही। अब तैयारी की उन्होंने, कभी ज़्यादा दौड़े थे नहीं, शरीर भी स्थूल था, तो अब वो दौड़ना शुरू किए ज़मीन पर। पीछे लौट के देखते कि अभी तो बहुत कम, और दौड़े तेज़ भर करके। पीछे लौट के देखे अभी तो बहुत कम, और तेज़ी भर के दौड़े। एक ठोकर लगी मेड़ पर और गिर पड़े और हार्ट अटैक होकर ख़त्म हो गए। लोग भागे भागे आए और कहा, भाई कथावाचक जी, तुम्हारी इतनी ही ज़मीन थी, लंबे लंबे हो गए और बस इसी में पड़ जाओ। ये उनकी कथा नहीं, ये सबकी कथा है। हमें संतोष नहीं मिलता, हमें शांति नहीं मिलती केवल इसीलिए। आप देखते हैं पहले के लोग गरीब भले ही थे, लेकिन आज सबके पास पैसा है, मकान है। पहले न पैसा होता था, न कोई खास मकान होता था, लेकिन पहले लोग सुखी बहुत होते थे। और सुख का कारण क्या था? मन की निर्मलता। एक बात बताओ, जब पैसा भी कम था, मकान भी कम था, सबको मालूम है, यहाँ बड़े बूढ़े लोग ज़्यादा बैठे हैं, पहले एक एक कमीज होती थी बस, और वही साबुन भी नहीं रहता था, रेव होता था। आधुनिक लोग तो नहीं जानते हैं, पुराने लोग सब जानते हैं। जहाँ ऊसर ज़मीन होती थी, वो सफ़ेद सफ़ेद फूल जाती थी, रेव उसे कहते थे। वो ले आते थे और उसी में मिला करके कपड़ों को धोया जाता था, और वही फिर धो के फिर पहन लेते थे। उसमें तमाम जूं डींगर हो जाते थे। लेकिन इतना सब होने के बाद लोग बड़े प्रेम से रहते थे, बड़े सुखी आनंद से रहते थे, एक दूसरे में सामंजस्य था, कहीं कोई हलचल नहीं थी, बहुत शांति में लोग रहते थे। अब बताओ, जब भौतिक सामग्री कम थी और बड़े आनंद में थे, कारण क्या था? उस समय मन निर्मल था, मन पवित्र था और कुछ नहीं था। दुनिया में सबसे बड़ी संपत्ति है मन की निर्मलता, मन की पवित्रता। इससे बड़ी दुनिया में कोई संपत्ति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई भक्ति नहीं, कोई पूजा नहीं। इस बात को गहराई से समझ लिया जाए। आप रात दिन पूजा में लगे रहें, लेकिन मन गंदा है, मन स्वार्थी है, मन राग द्वेष में लिपटा है, मन के अंदर छल कपट है, तो कुछ भी धर्म नहीं हो रहा, कुछ भी भक्ति नहीं हो रही, कुछ भी भजन नहीं हो रहा, कुछ भी परमार्थ नहीं हो रहा। तो इसलिए आप जिस परिवार में रहते हैं, जहाँ रहते हैं, और वहीं सुख शांति से जीवन व्यतीत कर सकते हैं यदि आपका मन निर्मल है। और इसीलिए रामायण की चौपाई क्या कहती है कि निर्मल मन सोई जन मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन सोई जन मोह पावा। मोह का मतलब आत्म स्वरूप, घट घट रमैया राम स्वरूप, सत्य स्वरूप, धर्म स्वरूप, भक्ति स्वरूप, मुक्ति स्वरूप, शांति स्वरूप। इन सारे स्वरूपों को वही प्राप्त कर सकता जिसका मन निर्मल है। निर्मल मन सोई जन मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कपट छल छिद्र नहीं भाते। कहने का आशय, जहाँ कपट छल छिद्र होगा वहाँ पर ये सत्संग नहीं होगा, भक्ति नहीं होगी, वहाँ पर ये पूजा नहीं होगी, ये कुछ नहीं होगा। आप भले ही पूजा करना ना जानते हो, आरती करना ना जानते हो, तीर्थ करना ना जानते हो, व्रत करना ना जानते हो, माला घुमाना ना जानते हो, ये कुछ न जानते हो, कोई बात नहीं, कोई भी टेंशन नहीं इस बात का। आप कुछ नहीं जानते, या पोथी पत्रा सत्संग सुनाना ना जानते हो, भजन गाना ना जानते हो, कोई बात नहीं। सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो है हमारा मन निश्चल, निष्कपट, निर्द्वंद, निर्विकारी होना चाहिए। ये सबसे ऊंची चीज है, ये सबको भाता है, चाहे वो माता पिता हो, चाहे पुत्र पत्नी हो, कोई भी हो, भाई बंद हो, गुरु शिष्य हो, कहीं भी हो।
जब मन निर्मल रहता है तो वो सबको भाता है, सबको अच्छा लगता है, वो स्वयं भी स्वर्ग में रहता है और दूसरे को भी स्वर्ग में रखता है। ये अपने आप बहुत महत्वपूर्ण चीज है। सदगुरु कबीर साहब उसी के संबंध में कहते हैं, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरें कहें कबीर कबीर। कबीर मन निर्मल भया, ये जब मन निर्मल हो जाता है, जिस तरीके से पवित्र गंगा का पानी, अब गंगा का पानी इधर पवित्र नहीं रहा, पहले बहुत पवित्र होता था। जहाँ से ये गौमुख पहाड़ से निकला है वहाँ बहुत शुद्ध पानी, और ये गंधक नाम के जो पहाड़ियाँ हैं उनमें से छू कर के निकलता है, और तमाम जड़ी बूटी वनस्पतियों से छू के निकलता है, तो ये वहाँ बहुत शुद्ध पानी होता। और ऐसा ही शुद्ध मन अगर हो जाए जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरें कहें कबीर कबीर। यानी जिसे हम हर कहते हैं, जिसे परमात्मा कहते हैं, जिसे खुदा कहते हैं, जिसे गॉड कहते हैं, वो कहीं बाहर नहीं है, वो हमारा स्वरूप ही है। और पीछे पीछे का अर्थ है हमारे व्यवहार में वो प्रस्फुटित होने लगेगा, हमारा व्यवहार परमात्म स्वरूप के भाव में हो जाएगा। जिसे हम आत्मा का तल कहते हैं, आत्मा के तल, परमात्मा के तल में हमारा जीवन का व्यवहार हो जाएगा, आगे पीछे दाएं बाएं हर जगह हो जाएगा। और जब हमारा व्यवहार ही आत्मा के तल पर, परमात्मा के तल पर हो जाएगा, तो मानो हर भगवान परमात्मा आगे पीछे दाएं बाएं हर जगह व्याप्त, हमारे आगे पीछे हर जगह विद्यमान है। तो इस तरीके से इतनी पवित्रता अगर हमारे मन में आ गई तो समझो सारी संपत्ति हमारे पास आ गई, दुनिया में कोई भी संपत्ति बाकी नहीं रहेगी। संपत्ति का अर्थ केवल धन नहीं होता, संपत्ति का सच्चा अर्थ शांति होता है। शांति से बड़ी कोई संपत्ति नहीं। आज लोग क्या कहते हैं, आज मकान की कमी नहीं है, पुत्र बहुओं की कमी नहीं है, धन दौलत की कमी नहीं है, मान सम्मान की कमी नहीं है, लेकिन एक ही कमी है कि शांति बिल्कुल नहीं है। अब जब शांति नहीं है तो ये सारी चीज़ें किस काम की। पहले जब गरीबी थी तब क्या था, मकान भी नहीं था, खाने पीने को दिन भर ये लगता था कुछ खाने को मिल जाए, और मिल जाता था खुशी हो जाती थी। और पूड़ी, तब देसी घी की पूड़ी होती थी, रिश्तेदार आते थे तभी बनती थी, रोज़ रोज़ नहीं बनती थी। गेहूं की रोटी हमें भी याद है अपने बचपन की, चना बहुत होता था, गेहूं कम होता था, तो अपनी माँ से कहा करते थे कि रोज़ रोज़ चना मिला के रोटी कर देती हैं, ऐसा नहीं करती कि प्योर गेहूं की किया करें, गेहूं की रोटी नहीं करती, उसमें चना मिला देती हैं। आज उस चना के लिए हम लोग तरस रहे हैं। चना की मिला कर के अगर रोटी मिल जाए, देखो कितना आनंद है, कितनी खुशी हो। और तब उसी चना से दुख होता था, गेहूं की रोटी मांग रहे थे। तो इस तरीके से ये क्या है, ये सब मन की स्थिति पर आधारित है। तो इस प्रकार अगर हम गहराई से समझें तो एक ही बात है जो यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, कि हम जीवन जीने की कला को नहीं जानते। जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए, जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए, अपने आप पर हमें विश्वास होना चाहिए। एक बात बताओ, हमारे जीवन का कोई मकसद खास नहीं है। क्यों खास नहीं है? मकान छोटा बड़ा बन ही जाता है। केवल मकान का लक्ष्य लेकर के जीवन जीना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। धन भी गुजर भरे को सबके पास हो ही जाता है। केवल धन धन रात दिन चिल्लाते रहना ये भी कोई मकसद खास नहीं है। तो इस तरीके से
बाल बच्चे तो वो कहते हैं रामायण की एक चौपाई में, सुत दारा और लक्ष्मी पापी केहू घर होए, सुत दारा और लक्ष्मी पापी केहू घर होए, संत समागम हर कथा ये बिरले घर होए। ये सुतदारा और लक्ष्मी जो नंबर 2 के लोग हैं उनके पास तो और ज़्यादा होता, धन भी ज़्यादा होता, मकान भी ज़्यादा होता, फैक्ट्री कल कारखाने भी ज़्यादा होते, ये सब उनके पास तो बहुत होता। लेकिन संत समागम सत्संग ये बिरले घर होता है, ये सबके घर नहीं हो पाता, और जिसके घर में होता है वो बहुत बड़ा सौभाग्यशाली होता। तो जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए और अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है क्या हम अपने आप पर विश्वास करते हैं? कहाँ विश्वास है? सबको लगता है बुढ़ापे में रोटी कौन देगा, बताओ कहाँ विश्वास है? अरे बुढ़ापा तो हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर जन्म हुआ है तो मृत्यु तो असंभव भावी है, और जब हमारा बचपन था, शैशव काल था, जब टट्टी पेशाब भी माँ के सहारे था तब भी जीवन चला, और बुढ़ापा भी हमारा सहज में कट जाएगा अगर उसका हम ज़्यादा चिंतन न करें, ज़्यादा टेंशन न लें। कभी कभी हमने देखा है जिसके 4-4, 5-5 लड़के हैं और वो उन्हें रोटी नहीं दे रहे, और जिनके एक भी कुछ भी नहीं है उनकी गुजर बहुत अच्छी हो रही। एक एग्जाम्पल अपने माता पिता का दें। हमारी माँ जिसका अकेला बेटा हो और वो संत हो जाए, बताओ उसके दिल पर क्या बीतती होगी। और वो माँ बहुत दुखी रही होंगी पहले, लेकिन जब उनकी बुढ़ापे में सेवा हुई है तो जितने भी लोग मिलने के लिए जाते थे उनसे तो बड़ी प्रसन्नचित होकर के क्या कहती थी कि हमारा बेटा अगर संत न होता तो मेरी इतनी बड़ी सेवा नहीं होती। क्यों? बहुएं ये कहती क्या डोकरी अमरौती खा के आई हैं, सारा धन माल बर्बाद किए दे रहे इनकी दवा में सेवा में। क्योंकि पड़ोस में देखती थी, घर में देखती थी क्या हो रहा है कि घर में अच्छी अच्छी चीज़ बन रही है लेकिन सासू माँ को नहीं मिल रही है। सब देख रही थी, माता पिता बड़े दुखी हैं, सब देख रही थी, पड़ोस में देख रही थी, हर जगह देख रही थी, उनका प्रयोग था। वो आखिर माँ खुशी होकर के गईं और सबसे बड़ी प्रसन्न होकर के गईं। और जिन संतों के साथ हम हो गए थे आज तक मुझे याद है, माँ ने कभी भी संतों को, भिखारियों को, साधुओं को बड़े श्रद्धा से देखा, उन्हें भोजन खिलाया, कभी भी ये नहीं सोचा उनसे ईर्ष्या की हो या जलन मानी हो, इन साधुओं के साथ से मेरा लड़का साधु हो गया, ऐसा नहीं माना। और इसी को तो हम कह रहे हैं कि मन में जो राग द्वेष होता है, छल कपट होता है, वही तो दुख देता। देखो उनके कोई नहीं रहा, क्योंकि एक लड़का वो भी साधु हो गया, फिर भी उनकी बहुत अच्छी सेवा हुई। और लोग कहते थे ऐसी तो राजा महाराजाओं की सेवा नहीं होती, जैसा कि महाराज जी की, गुरु जी की, माता पिता की सेवा हो रही। बताओ ये क्या था? जिसके कोई नहीं है हो सकता उसकी बहुत बड़ी सेवा हो। फिर काय बात का टेंशन कि बुढ़ापे में रोटी कौन देगा, बुढ़ापे में सेवा कौन करेगा? ये प्रकृति की व्यवस्था है, ये हमारे संस्कारों की व्यवस्था है, सब कुछ होगा। आप इस बात को गहराई से समझें। तो इस तरीके से केवल एक ही बात है आपके जिम्मे में, आप कुछ नहीं कर सकते। देखो अभी वो उस लड़के का उदाहरण देकर के मैंने बताया था, दुनिया में सबसे गरीबी उस लड़के के पास थी, और दुनिया में कितना आदर्श वो लड़का बना जा करके, और कितने गरीबों, दीन दुखियों और अपाहिजों की उसके द्वारा सेवा हुई, और साथ साथ सत्संग भक्ति के द्वारा उसने अपना जीवन भी कृतार्थ किया। उसके पास कुछ नहीं था। तो इसी तरीके से अपने अंदर साहस और शौर्य रखें और अपने को यथार्थ में आत्मा के तल पर जीवन जीना सीखें। जिसका आत्मा के तल पर जीवन होगा उसका निर्मल मन अवश्य होगा।
याद रखें। और जिसका मन इंद्रियों की गुलामी में जीवन होगा उसका मन गंदा जरूर होगा और मन में राग द्वेष छल कपट जरूर भरे होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इस तरीके से हमने कहा था जीवन जीने का मकसद खास होना चाहिए, अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। जीवन में खुशियों की कोई कमी नहीं होती, याद रखें, जीवन में खुशियों की कोई कमी नहीं होती, बस जीवन जीने का सही अंदाज होना चाहिए। अगर जीवन जीने का हमें सही अंदाज है, क्योंकि अंदाज क्या है, जीवन दो चीजों से मिलकर के बना है, शरीर और आत्मा। हम शरीर का तो जीवन जी रहे हैं लेकिन आत्मा के तल पर जीवन कहाँ जी रहे हैं। अंदाज तो वो होता है जैसे कोई तराजू से बात तौली जाए, कोई चीज तौली जाए, जब कांटा बिल्कुल बराबर हो तब ये तौल सही मानी जाती। इसी तरीके से अगर हम जीवन को जीने की कला को तौलते हैं तो भौतिक जीवन कितना जी रहे हैं, आध्यात्म जीवन कितना जी रहे हैं, मन इंद्रियों की गुलामी का जीवन कितना जी रहे हैं, मन की पवित्रता निर्मलता का और भक्ति का जीवन कितना जी रहे हैं, ये तौल अपने जीवन में जब आ जाए, और जब तौल आ जाएगी और हृदय के तराजू पर ये तौल एक बराबर तौल हो जाएगी, भौतिकता के साथ साथ आध्यात्म को भी लेता चल, भौतिकता के साथ साथ आध्यात्म को भी लेता चल, जड़ विषयों से हटकर के चेतन स्वरूप में रमता चल। हम भौतिक जीवन के साथ साथ आध्यात्म जीवन को भी जिए, आत्मा के तल पर भी जीवन जिए। और जब आत्मा के तल पर जीवन जी कर के चलते हैं तो समझो हमने जीवन जीने का सही अंदाज आ गया। तो इस तरीके से इस बात को हम गहराई से समझें कि जीवन जीने का सही अंदाज होना चाहिए। ये सही अंदाज है। हम सोचते हैं अपने जीवन में बहुत सुंदर कपड़े पहन लें, हम कपड़े सुंदर पहन सकते हैं, शरीर को सुंदर बना सकते हैं, लेकिन कभी विचार करके देखा क्या हम अपने मन को भी सुंदर बनाना जानते? शरीर को सुंदर बनाते हैं, कपड़ों को सुंदर बनाते हैं, मकान को सुंदर बनाते हैं, क्या गाड़ी वाहन को, घोड़ा गाड़ी वाहन को सुंदर बनाते हैं, और क्या इधर विचार भी करके देखते हैं क्या हमारा मन भी सुंदर बन रहा है? इधर क्या कहते हैं, तेरे पूजन का भगवान बना मन मंदिर आलीशान। सबसे बड़ा दुनिया में मंदिर ये हमारा मन मंदिर है। और मन मंदिर को अगर हम स्वच्छ पवित्र और निर्मल नहीं बनाते तो समझो इस मन मंदिर में, ये मन मंदिर हमारा दर्पण की भांति से चमकने लगे तो इस मन का जो वास्तविक लक्ष्य है आत्म परमात्मा का साक्षात्कार, वो तभी होगा जब मन निर्मल होगा, पवित्र होगा। तो आज कुछ सत्संग की चर्चा की। ये सत्संग की चर्चा है। क्यों सत्संग वो नहीं होता केवल पोथियों की बात को उठा के पटक देना, क्योंकि पोथियां तो उधार की सौदा हैं। बीजक से बात कह दी, रामायण से बात कह दी, और गीता से बात कह दी, वेदों से बात कह दी। हम अपने जीवन की घटी घटनाओं से बात कहें और उन घटनाओं में से अपने जीवन में निष्कर्ष निकालें, और तभी वो सत्संग की घटना घटती है। एक रमण ऋषि हुए हैं, तो रमण ऋषि 11 साल की अवस्था में थे, और उन्हें क्या था, 11 साल की अवस्था में उनके पिता खत्म हुए थे। पिता खत्म हुए थे, पिता को जलते हुए देखा था उन्होंने, और पिता को जलते हुए देखने के 1-2 दिन बाद ही उन्हें सो गए थे। और सोने में क्या लगा, सोने में क्या लगा,
जब सो गए तो सोने में क्या लगता है, रमण ने लिखा है खुद, रमण ऋषि ने लिखा है खुद कि हम मर गए, और मर गए, हमें जलाया जा रहा है, हमारे शरीर को जलाया जा रहा है, लेकिन हम नहीं जल रहे। और जब उन्हें इस बात का आभास सपने में हुआ और जग कर के बैठ गए, और बैठने के बाद इसी बात से, इसी घटना से उनका जीवन इतना बदला कि 11 वर्ष की उम्र से वो निकल गए, घर से निकल गए और अपने वास्तविक जीवन, सत्य जीवन, शाश्वत जीवन और जीवन जीने की कला को खोज करके और वे महान संत बने। तो कितने लोग, एक रज्जब संत हुए हैं, रज्जब साहब नाम से, ये राजस्थान में हुए हैं। ये अजमेर की घटना, सत्य घटना है। अजमेर में उनके गुरुजी विराजमान थे और उनकी शादी होने जा रही थी। घोड़े पर सवार होकर के बारात चढ़ रही थी। घोड़े पर सवार होकर के वो गुरुजी के आश्रम से होकर के निकले। गुरुजी के आश्रम से होकर के घोड़े पर सवार होकर के, मोर उनके बंधा हुआ था, निकले तो उनके गुरुजी ने कहा, रज्जब तू गज्जब किया, रज्जब तू गज्जब किया, सिर पर बांधा मोर, आया था हर भजन को किया नरक में ठौर। अब देखो, इतनी बात सुनकर के रज्जब 13 साल के पुराने ज़माने में बहुत पहले शादी हो जाती थी, केवल 13 साल की अवस्था थी, और वो उतर गए घोड़े से, गुरुजी के पास जाके बैठ गए। अब जब वो बैठ गए, वहाँ से उठे नहीं, तब लोगों ने जाकर के उन्हें उठाया, परिवार वालों ने, रिश्तेदारों ने, कि तुम यहाँ क्यों बैठे, शादी की रस्म पूरी होने है और उसकी शायद निकल जाएगी, तुम यहाँ बैठे हो। उन्होंने क्या काम किया, छोटे भाई को बुलाया, अपना मोर उतारा, छोटे भाई को रख दिया कि इसे ले जाओ, अब तो हम नहीं जाएंगे, और अब हमें अपने जीवन जीने की कला खोजनी है। और बस हमेशा हमेशा के लिए उन्होंने समर्पण दे दिया। अब ये क्या था, ये बताना चाहते हैं कि उनके कुछ पिछले कमाई थी, पिछले संस्कार थे, जो एक ही बात से जग गए। तो कितने महापुरुष, चाहे मीरा का नाम ले लो, चाहे सबरी का नाम ले लो, चाहे बुद्ध का नाम ले लो, चाहे महावीर का नाम ले लो, चाहे कबीर का नाम ले लो, स्वामी दयानंद का नाम ले लो, स्वामी विवेकानंद का नाम ले लो, किसी का नाम ले लो, जहाँ थोड़ी जागृति आई, उन्होंने जीवन जीने की कला सीखी। और ये नहीं है हमारे कहने का आशय कि आप जिस घर में रहते हैं उसी में जीवन जीने की कला सीख करके और जीवन जी सकते हैं। केवल क्या है, मन की लोलुपता और इंद्रियों की लोलुपता छोड़ करके हम आत्मा के तल पर जीवन जीना सीखें और मन को निर्मल बनाना सीखें। आप देखेंगे एक क्षण में ही आपको कितना शांति सुख मिलने लगेगा, अगर जितना मन निर्मल रहेगा, पवित्र रहेगा। तो जितना भी एक नियम और होता है कि जितना हमारा मन गंदा होता है उतना ही गंदगी हम दूसरे पर भी थोपते रहते, हमें लगता है वो भी गंदा है। एक छोटी सी बात कह करके बात बंद करेंगे। ये बात बिल्कुल मनोवैज्ञानिक है। ब्रह्म मुहूर्त बेला में सुबह के टाइम एक वृक्ष के नीचे एक आदमी बैठा था। एक आदमी निकलता है, उस आदमी को देख करके क्या कहता है कि ये आदमी यहाँ बैठा है, ये चोर प्रकृति का है, कहीं चोरी करने गया होगा और शायद चोरी की लाग न लगी हो और ये छिप कर के यहाँ बैठा है, अभी सवेरा हो जाएगा और तभी ये निकल जाएगा, ये चोर है। दूसरा आदमी जाता है, उसने अपने विचार व्यक्त किए, ये आदमी गंदा है, ये किसी महिला से बात करके आया होगा, उसके इंतज़ार में बैठा है, जब वो आ जाएगी तब इसे लेके चला जाएगा। वो भी चला गया। अब तीसरा आदमी आता है, वो आकर के उस आदमी को देख करके दूर से क्या कहता है, ओहो धन्य भाग ये आदमी है,
इस ब्रह्म मुहूर्त बेला में ये आदमी इस वृक्ष के नीचे शांत वातावरण में ब्रह्म मुहूर्त की बेला में बैठ करके अपना अविनाशी का भजन चिंतन कर रहा है, ध्यान मग्न हो रहा है। ये दुनिया में सबसे सौभाग्यशाली आदमी है। अब ये 3 आदमी आए और तीनों आदमी ने अपने अपने मन के अनुसार उस पर आरोपण किया। और सही बात यह है, अगर उस व्यक्ति से जाकर के पूछा जाए तो वो क्यों बैठा है, तो हो सकता है इन तीनों आदमियों से अलग उसकी बात निकले। ये बात मैंने क्यों कही, जिस परिवार में हम रहते हैं उसमें आज अशांति, राग द्वेष ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। कोई कहीं रहता है, किसी न धन की कमी है, न खाने की कमी है, न किसी बात की कमी है। कमी इस बात की है आपस में सामंजस्य और प्रेम सब घट रहा है। दूरियां बहुत बढ़ रही हैं। उसका कारण यही है कि हमारा मन गंदा हो रहा है। जितना मन गंदा हो रहा है उतनी ही दूरियां बढ़ रही हैं, उतने ही अपने मन का आरोपण दूसरे पर हम करते रहते हमेशा। और जब हमारा मन पवित्र होगा, निर्मल होगा, तो दूसरा भले ही थोड़ा गलत हो लेकिन वो हमें अच्छा ही दिखाई देगा। ये सूत्र की बात होती है। इसलिए राग द्वेष कम बन पाता है। और इसीलिए कहा है, उठता है विचार तो उठता है आदमी, उठता है विचार तो उठता है आदमी, और गिरता है विचार तो गिरता है आदमी। इसलिए अंतिम में फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। जीत कर मुस्कुराए तो क्या हुआ, जीत कर मुस्कुराए तो क्या हुआ, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। हमें लगे हम कोई मकान बनाने वाले थे लेकिन मकान अधूरा रह गया, कोई बात नहीं, उस स्थिति में भी हम प्रसन्नचित्त रहें। ये जीवन जीने की सच्ची कला है। मन को निर्मल पवित्र रखें, सारी प्रकृति हमारी मदद करेगी और हम आत्मा के तल पर जीवन जिएंगे। यही सच्चा भजन है, यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा धर्म है। बोलो सद्गुरुदेव की।